ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आज हम जो है 95 दोहे को पढ़ रहे हैं उत्तरकांड में, और 95 से आगे चलते हैं। ओम ते ते पाठम बर रुचिर, पाठ की ते होय, परम अपावन प्राण सम, क्रम पाले सब कोई। स्वार्थ साच जीव कहो एया, मन क्रम वचन राम पद नेया। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तपो तनु पाए बजिय रघुवीरा। और राम विमुख लगे विद सम देहि, कवि को विद न प्रशंसय तेहि। राम भगत ते ए तन उरजामी, ताते मोहे परम प्रिय स्वामी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने 96वें दोहे तक पढ़ लिया था। आज 97वें दोहे में हम चल रहे हैं। ओम प्रथम जन्म के चरित अब, कहो सुनो बेहवेश। सुन प्रभुपद रति उपजय, जाते मिटे कलेश। ओम पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलयुग मल मूल। नर और नार अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। अत्ते कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भय शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम और वाणी, आन देव निंदक अभिमानी। और धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। जदपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। ओम यहाँ पर उन्होंने ये बताया है, पहले तो गरुड़ जी को काकभूषण जी ने, कि भाई भगवान जी को प्राप्त करने के कारण इसी शरीर से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई है। मैं इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सभी शास्त्र कहते हैं कि जिस शरीर से लाभ हो, लोभ हो, कुछ सिद्ध हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी नीच से भी मित्रता कर लेनी चाहिए स्वार्थवश। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने हरेक योनि में जन्म लिया है, लेकिन शिव जी की कृपा से मुझ पे मैं उस योनि में जन्म लेने की बात को भूला नहीं हूं। वो कहते हैं कि हे परचिरा सुनिए, अब मैं आपको प्रथम जन्म का चरित्र बताता हूं, जिन्हें सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न हो जाएगी, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। और हे प्रभु, पूर्व जन्म के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे, सब वेदों के विरुद्ध रहते थे। और उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर के मैं शूद्र का जन्म पाया। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था, और दूसरे के सभी देवताओं की मैं निंदा करने वाला अभिमानी था। ओम मैं पैसे के मत से मतवाला, बहुत ही बकवासी और उग्रवाद बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा को कुछ जाना ही नहीं। ओम अवजाना में अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा। कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परे होई। ओ अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसहे राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ। दम्बिन निज मति कल्प करे, प्रकट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुने हर ज्ञान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कल धर्म। मैंने अब अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में बस जाता है, जाकर के वो अवश्य श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाता है।
ओम अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। ओम हे गरुड़ जी, वो कलिकाल बड़ा ही कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप थे, पाप में लिप्त थे, सबको पाप करने की सोचते थे, कोई भला काम करने की सोचते ही नहीं था। ओम कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था, सब ग्रंथ लुप्त हो गए थे और दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ रच दिए थे और सभी लोग मोह के बस हो गए थे। शुभ कर्मों को लोग ने हड़प लिया था, कोई शुभ कर्म करता ही नहीं था, कहां से करे शुभ कर्म। बुद्धि तो उनकी बिल्कुल खराब हो चुकी थी कलयुग के प्रभाव से। ओम हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग का कुछ धर्म कहता हूं। अब जो कलयुग के कुछ धर्म बताए जा रहे हैं यहाँ। ओम वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी सुत विरोध सत। ओम वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी सुत विरोध रत सब नर नारी, तुझ सुत देचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। मारग सोई जा कहूँ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्बरत जो ईता कहो संत कहे सब कोई। असोई सर्वज्ञ असोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्ब सुबड़ आचारी, जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलि युग सोई गुणवंत बखाना। और निराचार जो सत्य पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सोई बैरागी। और जाके और निराचार जो सत्य पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कल काला। अशुभ वेशभूषण धरे बच्चा बच्चा ये खाए, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजित कल युग माहे। ओम जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवार ते वक्ता कल काल में। ओम कलयुग में वर्ण धर्म रहता ही नहीं है। कलयुग में न चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहता। वर्ण धर्म कौन सा है? 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जो इनके अलग अलग धर्म बताए हैं उसको वर्ण धर्म कहते हैं। जैसे ब्राह्मणों के धर्म में कई बार बता चुका हूं कि यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना और अध्ययन करना अध्ययन कराना। इसमें से एक हटा दिया है क्षत्रियों के लिए कि वो दान नहीं ले सकते, और वैश्यों के लिए बताया कि खूब पैसा कमाएं, कभी पैसे से उनका मन नहीं भरे। और शूद्रों के लिए बताया है कि वो जनता की उच्च वर्ण की सेवा करें। और आश्रम चारों रहे नहीं थे। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सब स्त्री और पुरुष वेदों के विरोध में काम करते थे, वेदों की कोई मानते ही नहीं था। और ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते थे। प्रजा पे से खून चूसते थे, कभी जीएसटी लगती थी तो कभी पीएसटी लगती थी तो कभी खीएसटी लगती थी, सबरी ईएसटी लग जाती थी और सबरी जनता से खून चूस लिए जाते थे। छोटे छोटे व्यापारी भी कई कई हजारों की और लाखों की चपेट में आ जाते थे। ऐसी हालत हो रही थी और वेदों की आज्ञा को कोई मानता ही नहीं था। और ब्राह्मण जो है वो वेदों को बेचते थे। वेदों को बेचने का मतलब ये नहीं किताब उठाई और बेच दी। उनका ये मतलब था कि आपको यह कि कराने, तो वो ये नहीं देखेंगे हमें शूद्र के यहाँ जाना है या किसके यहाँ जाना है, ये वेद शूद्र को सुनाने चाहिए या नहीं सुनाने चाहिए, इस बात में कोई मतलब नहीं था। उनसे तो आ जाएगा पंडित जी हमारे यहाँ कथा कर देना, पंडित जी चल देगी, चाहे वो शूद्र हो चाहे कुछ। और वेदों का श्रवण कराने के वेद सुना देंगे, पैसे हमको दे देना। और जिसको जो अच्छा लगे वही मार्ग बढ़िया समझते थे। डेंग जो ज्यादा मार लेवे वही पंडित है, जो ज्यादा टल फेंक दे के ऐसा न्यो यानी पंडित वही जो घाल बजावा। और जो मिथ्या आरंभ करता है यानी आडंबर रचता है कि सवेरे तिलक छाप लगा करके स्वामी राम नाम की डाल करके
और कंधे पर डालने की बजाय ओढ़ ली जाए तो ज्यादा ठीक है, सबको दिखेगा राम नाम छपा हुआ है। इससे जाते ही और मंदिर पे बैठते ही, और जैसे ही हमारे यहाँ बुर्जी वाले मंदिर पे आप पहुंचोगे, फौरन आपको वैसे लोग समझेंगे कि अरे साहब ब्राह्मण देवता जी, मुख्य ब्राह्मण जी ही हैं, क्योंकि जय पंडिताचार्य है, और उनको फट निमंत्रण मिल जाएगा। तनागतों के बाद भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। ऐसी व्यवस्था में पंडित जी लोग रहते थे, ड्रामा ज्यादा करते थे, और जो दम्भ में रहते हैं उसी को सब कोई लोग संत कहते थे। बिल्कुल पीला सा एक कपड़ा पहना और खड़ाऊ पहन लिए और बस एक डंडा सा हाथ में लेके घूम रहे हैं, और वही पंडित जी माने जाते थे। और जो जिस प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान था। सरेआम बेईमानी कर ले, किसी को धोखा दे दे, उसी को लोग कहते थे बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धि तो चाहिए पैसा मारने के लिए दूसरे की, उसमें बुद्धि थी जब तो मार लिया। वो बेवकूफ था इसलिए वो लुट गया उस पर। यानी जो बुद्धि कौन था उस समय में, जिसमें जो लुट जाता था, जो भगवान के नियमों पे चलता था, वो बुद्धिहीन था। जैसे आजकल के जमाने में, आजकल कलयुग ही तो है, इससे भी भयंकर कलयुग था। आजकल तो खैर भगवान के भक्त ऐसे ऐसे हैं कि कलयुग का तो कहीं लेस मात्र भी अभी शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि आजकल भी मैंने एक सच्ची घटना सुना देता हूं कि एक राम जी के भक्त थे, दिवाकर जी। वो ऐसे भक्त थे कि उनको राम के अलावा किसी की कोई पूजा पाठ से मतलब ही नहीं था। वो केवल राम जी का भजन किया करते थे। राम जी के बड़े पक्के भक्त थे, भक्ति में लगे रहते रातों दिन। उनको कोई काम नहीं था, किसी देवता से और से उनका कोई लेनिया देनिया नहीं था। वो तो बस केवल राम जी के भक्त थे। उनकी पत्नी जो है वो भी उनकी सेवा चाकरी में लगी रहती थी। एक बार उनकी पत्नी की एक छोटा उनका बच्चा था, बच्चे को शीतला माता निकली आई। उनकी पत्नी ने कहा कि अरे पंडित जी, हमारे पुत्र छोटा है और इसको शीतला माता निकल आई, इसलिए आप शीतला माता का कोई उपाय करिए और माता की पूजा करिए, शीतला माता को मनाओ। दिवाकर जी बोले कि देखो भाई, ऐसा है, मैं राम जी को जानता हूँ और राम जी के अलावा मैं किसी और देवता पे तो जाऊंगा नहीं। अब माता मैया पे जाऊं, फिर तुम कल कहना भोले बाबा पे चले जाओ, फिर कह देना कि ब्रह्मा जी पे चले जाओ, ये काम मुझ पे नहीं होगा। जैसे वो मीरा ने कहा है कि नहीं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उन्होंने कह दी मैं राम जी के अलावा किसी के करे। भैया तो बीमारी हो गई है, इसमें माता भैया मनाने में तुम्हें क्या परेशानी? कभी देखो तुमको परेशानी नहीं होगी, मुझे परेशानी है। मैं राम जी के अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा, और राम जी चाहेंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं आज मरे सो कल मरे, कल मरे सो कब, उसको मुझे कोई चिंता नहीं है। राम जी चाहेंगे तो मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे। क्योंकि राम जी का कोई छोटे मोटे आदमी है कसो में माता भैया को स्पेशल मनाने जाऊं? मैं केवल राम जी के पास राम जी की सेवा पूजा करता हूं, मुझे किसी से कोई मतलब, मैं नहीं जाऊंगा माता मैया के मंदिर में। राम जी ने सोचा यार मुझ पे बड़ा भरोसा है इस आदमी का, अपने लड़के की भी इसको कोई चिंता नहीं। राम जी ने उसके बच्चे को ठीक कर दिया। भगवान राम है, कितने दयालु है, इसके बारे में तो पूरी किताब में दयालुता ही दयालुता भरी पड़ी हुई। भगवान जी ने उनके बच्चे को माता मैया जो निकल रही थी वो ठीक करा दी। अब कुछ दिन बाद वो बच्चा बड़ा हो गया, सब घर में खुशी होगी कि भाई भगवान जी ने अपने आप बच्चे को सही कर दिया। वाह सब भगवान तो वास्तव में है वो। संतों का समागम होता रहता था, वहां पे संत आते रहते थे। एक बार वो बैठे हुए थे, उन्होंने उनके अपने मकान के बरामदे में जैसे बैठ जाते हैं पार्क में, शाम के समय पे बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि मकान अंदर होता है और उसमें पार्क में बाउंड्री में बैठ जाते हैं कुर्सी उर्सी डाल के। ऐसे ही वो बैठे हुए थे पति पत्नी दोनों। तो वहां पे कुछ ऋषि लोग आ गए, और ऋषि मुनि आ गए तो उन्होंने की आई है साहब, बड़ा मन हर्षित हो जाता था मुनियों को देख करके कि भाई, क्योंकि संतों का अगर समागम हो जाए तो फिर इससे बढ़िया बात क्या है कि संतों के तो दर्शन से लोग तुरंत पवित्र होते हैं। गंगा जी वगैरह में तो कई बार स्नान करो तब पवित्रता आती है, लेकिन संत तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए
कि आइए साहब, उनको वो घर पे लाए, अंदर बैठा ला उनको गेस्ट रूम में, और उनसे कहा कि भाई पंडितानी के यहाँ कि कोई इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, कि भाई घर में तो पैसे की बड़ी कमी है, इनको खाना पीना कहाँ से खिलाया जाए, बड़ी परेशानी। बोले अच्छा ऐसा, थोड़ी सी मेरी भगवान की पूजा रह गई, मैं पूजा को कर लूँ, उसके बाद जब तक तू इनको पानी वानी तो पिला, बैठाल करके, और सेवा चाकरी कर, पंखा वंखा झले इन पे। तो वो पंडितानी जी इस काम में लगी नहीं, वो अपनी भगवान जी की, राम जी के मंदिर के सामने बैठ गए, मूर्ति के सामने, और पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां हमारी माता जानकी जी घूंघट करके आई और उस दिवाकर जी को 20 रुपए चांद सोने के सिक्के दे करके चलने लगी। वो तो अपनी पूजा में लगे हुए थे, उनको तो पता नहीं क्या है, उनको तो बस ऐसा लगा कोई आया, तो उन्होंने हाथ में लेकर के पैसे और रख लिए। जब वो जाने लगी तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं, ये पैसे दे करके जा रही हो? वो माता मैया थी हमारी श्री जानकी जी, जगत माता, जिनका वो मंत्र है, दोहा चौपाई क्या है कि जनक सुता, ओम जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जो पद कमल बनावूं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। उन्होंने कहा भाई तुम जान जाओगे, जरा ध्यान करके देख लेना कि मैं कौन है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, तुम्हारे पास ही रहती हूँ, मैं पड़ोस में क्यों रहती हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहती हूँ। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान किया तो देखा कि ये तो सीता माता थी। उन्होंने पंडितानी को बुलाया, करे भाई पंडितानी के हाँ के ये देखो, अरे सीता जी हमको धन दे करके गई है, ये 20 रुपए देगी, वो 20 के जब तक 40 हो गए, 40 के जब तक 60 हो गए, 60 के 80 हो गए, 80 के बाद पैसे बढ़ने लग गए। वो बोलेगे देखो ये पैसे अभी दे करके हमारी जगत माता गई है हमको, और इनसे तुम जो है संतों का स्वागत करो और खाने पीने की सारी व्यवस्था करो। और अब पैसे ही क्या कमी, जो तो बढ़ते ही जा रहे, तो वो बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने खूब संतों का स्वागत सम्मान किया। अब तो वहां संत आए और चकाचक भोजन पानी चलता रहा। कुछ दिन बाद उनके बच्चे बड़े हो गए, वो अपने सीताराम जी के उसमें ही लगे रहे। उन्होंने मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, वो तो राम जी की सेवा में लगे रहते थे। संतों का आना जाना हो गया, लड़का उनका बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई सब। उसकी बहू की एकदम तबीयत खराब हो गई एक बार। अब तबीयत खराब हो गई तो पूरे क्षेत्र के डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब ये बचेगी नहीं, भैया भगवान ही जाने। भगवान चाहे जब डॉक्टर कह देते हैं अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो वो जो माँ थी लड़के की, यानी बहू की सास, वो किसी उस पर गई, तंत्र विद्या के गया था। उन्होंने ठीक है ये टोटका कर दी और तेरी बहू ठीक हो जाएगी घर पे जा करके। जब दिवाकर जी ने देखा कि यार ये हमारी पत्नी कहाँ गई है सुबह की, तो वो समझ गया कि ये किसी इलाज करने के चक्कर में गई हो, क्योंकि बहू का जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने। वो आई, बोली कहाँ से आई हो आप, सही सही बताओ हमको। पत्नी ने कहा कि मैं फलाने उस पर गई थी। कि अच्छा अब आप अपने कपड़े बांधिए और मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे घर में तुमको रहने की कोई जरूरत नहीं, आप बाहर निकले, अब मैं तुमको घर में नहीं रख पाऊंगा। करे महाराज क्या कर रहे हो? करे तुम्हें मालूम है कि मैं राम जी का भक्त हूँ, तू तांत्रिकों पे जा रही हो, बाहर निकलो घर से, मुझे घर में रखना ही नहीं है तुमको, मेरे बिल्कुल खिलाफ। राम जी पे तुम्हारा इतनी भी तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आई कि राम जी ने बच्चे को सही कर दिया था, और राम जी ने ये पैसा दे करके तुम पे पैसे की कमी नहीं होने दी है। हमारी माँ पैसे ले गई थी जनक जानकी जी, और इतने पर भी तुम्हें तांत्रिक की पड़ी हुई, बाहर निकलो घर से। बोले पैरों में पड़ गई कि आप मुझे क्षमा कर दो, मैं माँ हूं इसलिए मेरा मन नहीं माना था, और जल्दी ही धैर्य नहीं रह पाता। देखो धैर्य तो नहीं रह पाता है, क्योंकि आदमी थोड़ा सा विचलित हो जाता है और धैर्य को खो बैठ, जैसे ही उस पर कोई दुखाया वो धैर्य को ही छोड़ देता है। बोली मैं माँ हूं, धैर्य को भूल गई थी, आपकी गलती हो गई मुझ पे, अब नहीं जाऊंगी। कि देखो वही सुन लो, ये कोई तंत्र विद्या को फेंको बाहर। राम जी चाहेंगे तो बहू हमारी सही होगी, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं है, मरे मर जाए, हमको कोई फर्क नहीं है।
उन्होंने कि तुमको भरोसा रखना चाहिए कि कितना पैसा दिया है। उन्होंने कहा हाँ साहब बात तो ठीक है। उनके ऐसा करो, एक कटोरी में पानी लाओ और मैं भगवान जी से कहता हूँ कि उस पानी को आमंत्रित कर दें और उस बहू को पिला देना तो ठीक हो जाएगी। और वो पूजा पे बैठ के पंडितानी ने एक कटोरी में पानी ला करके दे दिया। उन्होंने कही, दिवाकर जी ने कि हे भगवान राम जी, मेरी बहू को बचाने के लिए इस पानी को आमंत्रित कर दीजिएगा जिससे मेरी बहू ठीक हो जाए। मैं तो किसी और डॉक्टर और तांत्रिक पे जाऊंगा नहीं। राम जी ने देखा है कि मुझ पर बड़ा भरोसा करता है। देखिए, विश्वास बड़ी चीज है। हमको किसी अगर मंत्र पे विश्वास नहीं है तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, चाहे उसकी 1 लाख माला नहीं 10 लाख माला फेल लो तो भी मंत्र काम नहीं करेगा। क्यों? विश्वास धार्मिकता में केवल विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आपसे कहीं हनुमान जी ने पहाड़ को उठा करके फेंक दिया तो आप ये मत सोचो कि फेंका हुआ कि नहीं। हमें तो केवल ये सोचना है कि हाँ साहब फेंक दिया था। क्यों? भगवान केवल विश्वास, तर्क और वितर्क की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। उन्होंने पानी को, राम जी ने देखा कि बड़ा मेरा प्रेम भक्त है यार। उन्होंने खट से पानी को आमंत्रित कर दिया। पंडितानी ने जाकर के पानी बहू को पिलाया और बहू बिल्कुल ठीक हो गई। जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो भगवान जी के आमंत्रित पानी से और सही हो गई। अब तो पूरे घर का दिमाग खराब हो गया। उन्हें अरे भाई क्या बात है, भगवान जी तो भगवान जी है यार, बहू को जो मरने वाली थी उसको सही कर दिया। अब तो पूरा घर जाकर के साधु संतों का रोज भीड़ लगा, रोज भंडारा होगा, चकाचक उड़ने लग गया और आराम से उनका जीवन व्यतीत होने लग गया। ये भगवान पर विश्वास का फल है। यही विश्वास की बात मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैंने ये सच्ची घटना है, झूठी नहीं, ये कलयुग की घटना है। मैं वो बता रहा हूँ कि कलयुग में भी धर्म अभी बचा हुआ है और ऐसे भगवान जी श्री राम जी बहुत ही कृपालु हैं, उसके ऊपर कृपा करी। ऐसा अभी कलयुग में बहुत है, अभी तो बहुत है साहब। कन्हैया जी के भी सैकड़ों उदाहरण में गीता जी पढ़ूंगा तो आपको सुनाता रहूंगा एक एक सच्ची घटना। और राम जी की भी है, राम जी, कन्हैया जी, भोले बाबा, इनकी सबकी सच्ची सच्ची घटनाएं अब भी कलयुग में आते रहते हैं। लेकिन वो कलयुग उतना खतरनाक था जिस समय कागभूषण जी जिस समय का वर्णन कर रहे हैं कि जो दूसरों के धन को हर ले वही बुद्धिमान, जो दम्भ करता था वही आचारी, जो सबसे ज्यादा झूठ बोल दे और हंसी दिल्ली करना जानता था वही कलयुग में गुणवान कहा जाता था। और जो आचार्य इन्हें और वेदों के मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान माना जाता था। आराम से महिलाओं की मंडली लग रही है आसाराम बापू की तरह और चकाचक चल रही, और बड़े भारी ज्ञानी पुरुष है, वो तो ज्ञानी पुरुष है ऐसा उनके चेले मानते हैं। और जिससे बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हो वो कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हो जाता था। बाल रख लो और बड़े बड़े नाखूनों को काटो मत, वो तो समझ लो तपस्वी हो गया बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा तपस्वी है जिसके बड़े बड़े बाल है। कलयुग में ऐसा ही होता है। और जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करता है और बच्च और अवच्छ यानी जो खाने योग्य हो या नहीं खाने योग्य सबको खा जाए हजम, मेरा पेट आऊ मैं गिनू नहीं काऊ, सबको खा जाए, वे योगी है और वही सिद्ध है और वे जो है मनुष्य कलयुग के पूज्य और जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। चाहे जिसको सता रहे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, गए थाने में पैसे दिए काम कराया है, अदालत तक पहुंच गया केस तो जज महोदय को खरीद लिया और जज महोदय से और ले आए अपने पक्ष में फैसला करा करके। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि जज बेके हुए हैं। मैं आपको इतनी एक सही घटना मैं बता ही दूं कि एक बार मुझ पर 311 का केस लग गया था और 307 का, और वो केस मेरा 7 साल तक चला। अदालत में जाना आना, हमारे भाई साहब वकील थे
तो हम बड़े आलसी थे कि भाई साहब तारीख ले लेंगे, तो तारीख भी ले लिया करते थे, आराम से जाते थे। भाई साहब हम पे बड़े क्रोधित होते थे कि तू आता नहीं है, यो नहीं है, तो नहीं है। हमारे चाचा जी ने हमको झूठा फंसा दिया था उसमें। तो हमें 11 साल केस के बाद चलने के बाद और हमको सजा होने वाली, मतलब वो केस का निर्णय आने वाला था। जब हम वहां गए हाजिर होने, तो दिवाली का टाइम था। तो हमारे जो पंडित वो बात वकील साहब किए थे, क्योंकि भाई साहब हमारे खुद वकालतनामा भाई साहब का नहीं लगा था, क्योंकि वो तो 40 साल से वकालत कर रहे थे, तो पुराने वकील थे, तो कोई भी वकालतनामा लगा दे। तो वकालतनामा हमारे उनके बड़े मित्र थे, उनका लगा हुआ था। वो बोले अरे संतोष तू आज क्यों जा रहा है हाजिर होने, जज खा हुए और ये तो उसको सजा करेगा। तेरे भाई उससे मिलने भी नहीं गए और न कोई उस पर जान पहचान पहुंचाई है, न खुद मिलने गए हैं और न उस पर कोई रिश्वत पहुंची है। और ये जज बड़ा खा हुआ है, ये तुझे छोड़ेगा नहीं, आज सजा कर देगा। तू ऐसा कर दिवाली मना ले और आज हम तारीख ले लेंगे, दिवाली के बाद हाजिर हो जाएगी। तो भीतर तो तुझे जाना ही है, क्योंकि इसके पास कोई गया नहीं अब तक मिलने भी चले जाते तो भी छोड़ देता, लेकिन बड़ा खाऊ जज। मैंने कहा भाई साहब देखो, हम वो है कि हम हारे ही नहीं, हिम्मत अब आ गए हैं तो हम हाजिर ही हो गए हैं। भगवान पे भरोसा करने वाले हम आदमी है। अपने आप को हम भी ढोंगी ब्राह्मण बताते हैं कि हम ढोंग करते हैं, वैसे तो ब्राह्मण ढोंगी है, कोई नियम नहीं है ज्यादा। हमने कहा हम भगवान के भक्त हैं और हम जाएंगे, आज ही हाजिर होंगे, जो देखे कैसे सजा करेगा। हमको ये सजा कर ही नहीं सकता, हम जेल जाएंगे ही नहीं। बोला तू जेल चला जाएगा, मैंने कहा नहीं, हम जेल जाएंगे ही नहीं। आज हम भी देखते हैं कि हम कैसे जेल जाते हैं और आज ही हाजिर होंगे। उन भाई साहब ने हमसे बहुत मना किया, मैंने नहीं देखो आज हम जेल नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी उनकी। सब ठीक है, नहीं मान रहा है तो हमको लोग जिद्दी तो मानते ही। अब हमारी पेशी हुई साहब, हमको खटेरे में खड़ा कर दिए गए, बाकायदा इज्जत आबरू संग। मैं और मेरे साथ भतीजा था, बड़े भाई साहब का ही लड़का। बड़े भाई साहब को ये चिंता नहीं थी कि उनका बड़े भाई साहब का लड़का भी है, तो कि मेरा लड़का है तो क्या हुआ, या मेरा भाई है तो क्या। वो बड़े संतुष्ट जीवी थे, बड़े संतोषी आदमी, उनको कोई चिंता नहीं, ज्यादा दुनिया से लगा लेसी का कोई काम नहीं था। वो भी बड़े ज्ञानी और योगी पुरुष थे। पुत्र से भी ऐसा इसलिए नहीं था कि इसको सजा नहीं हो जाए, मैं उनका छोटा भाई था, उनको कोई बात नहीं। गए साहब, अब वकीलों की तो भीड़ थी कि भैया जजमेंट होना है। तो हम कटहरे में दोनों चाचा भतीजे खड़े हुए थे, जजमेंट हुआ साहब। अब जजमेंट में जज महोदय ने कर दी सजा। अब हमको कोई बताए नहीं। हमने सोचा कि भाई हुआ क्या जजमेंट में। जज महोदय ने हमारे भाई साहब से पूछी, बड़े वालों से, कहा भाई मैं इनको सजा करूंगा, तुम्हारे भाई है ये? कि हाँ साहब भाई है मेरा। कि मैं इसको सजा करूंगा। उन्हीं सजा कितनी कर दूं बताओ। जज महोदय बोले, हमारे भाई साहब बोले कम से कम फांसी की सजा तो ऐसे होनी चाहिए, जब आप सजा ही करोगे तो फांसी की सजा करो। ये कह करके बोले ठीक है, मैं लंच के बाद सजा तो सुनाऊंगा, सजा तो मैं ऐसे करूंगा ही, लेकिन लंच के बाद सुनाऊंगा मैं अपना जजमेंट। बोले ठीक है साहब। अब लंच हो गया साहब, लंच होने ही वाला था तो मैंने जज महोदय से बात करी, भाई कहिए सर, क्या आपने हम निर्दोषों को सजा। एक वकील साहब मुझे छोड़ जाते हुए कह गए थे, मैं भी क्या हुआ इसमें मेरा। तो एक वकील साहब जो कह गए थे, कहते इसमें सजा हो गई। मैं सजा हो गई है? ऐसा कैसे हो गया कि मुझे सजा हो रही? मुझे तो बड़ा भरोसा था कि मैं सजा मुझे होगी नहीं। मैंने वहां फिर अपनी माताजी को याद किया कि माताजी, हमारी माताजी की बहुत तबीयत खराब रही थी। करीब 1-2 साल तक वो बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम करती रहती थी, तो वो मैं उनके साथ रहता था। दोनों भाई तो खैर अलग रहते थे, मुझे उनसे जरा ज्यादा लगाव था। मैंने माताजी को याद किया, मैं माताजी क्या मैं जेल जाऊंगा? बस इतना कहना था कि अदालत तो वो खाली हो गई थी, क्योंकि लंच हो गया था। जज महोदय बैठे हुए थे। मैंने जज साहब से कही, मेरी कौ साहब, हमने सुना है कि आपने हम
निर्दोषों को सजा कर दी है। भाई हम कटहरे में थे, वो अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, बोले क्या बात, क्या कह रहे हो भाई? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपने हम निर्दोषों को सजा कर दी है कि क्यों तुमने गोली नहीं मारी है? नहीं, हमने तो गोली नहीं मारी है। कि तो किसने मारी है? नहीं, हमको क्या पता किसने मारी है। बोले साहब 11 साल केस को चलते चलते हो गए, तुमको ये नहीं पता कि गोली किसने मारी है? नहीं, हमको ये पता लगाने की क्या जरूरत है, हमने ये पता लगा रखा है कि हमने गोली नहीं मारी है। इसके अलावा हमारी क्या जरूरत है किसने मारी है हम पता लगाएं। बड़े चक्कर में पड़ गया कि आदमी बात कैसे कर रहा है। मैंने वैसे एक बात बताऊं, आप बड़े शरीफ घर के से लग रहे हो मेरे को, जज बने हो तो बढ़िया घर के ही होंगे, रोटी खाने की व्यवस्था तो ठीक होगी। या पढ़ाने में काफी पैसा खर्च होता है, आपके माँ बाप ने पैसा बहुत खर्च किया होगा जब भी आप जज बने हो, आपने भी मेहनत बहुत की है। लेकिन एक बात बता दूं, आप सजा कर दोगे तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो हमारे चाचा जी ने हमको झूठा फंसाया है, और चाचा जी का कुछ तो हम पे एहसान होगा ही, क्योंकि वो चाचा जी है, परिवार के हैं। तो इसलिए हम चाचा जी के एहसान में 8 दिन जेल रहे आएंगे, 8 दिन बाद हम हाई कोर्ट से जमानत करा लेंगे। आप सजा कर रहे हैं तो कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन हम एक बात आपको बताए दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारी नजर में अच्छे परिवार के से लग रहे हो। वो कोई जज साहब अग्रवाल थे बाई कास्ट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो मेरा 1 रुपए का नुकसान करता है उसका 10,000 का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप बर्बाद हो जाओगे अगर आपने मुझको सजा कर दी, क्योंकि आप बर्बाद हो जाओ ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भले घर के से जान पड़ते हो। इस बात को सुनकर के जज साहब बड़े हिल गए, बोले कि क्या कह रहा है ये आदमी। मैंने कि देखिए, आप अगर मुझे सजा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जज साहब की थोड़ी सी बुद्धि ठनकी, बोले अच्छा तो मैं तुमको सजा नहीं करूंगा, मैं इनको सजा कर दूंगा। क्यों केस ये था कि संतोष ने कही है कि गोली मार दे और अवधेश ने गोली मार दी, मैं इसको सजा कर दूंगा। मैंने ओफो, इनको सजा करोगे? इसकी शक्ल देखना, वो ऐसा लगता है जैसे महीनों से रोटी नहीं खाई हो। मैंने कहा इसके पिताजी 42 साल से वकालत कर रहे हैं, घर में रोटियों की तो कोई कमी नहीं होगी, मगर इसके शरीर को देखो। जब से इसने दत्तात्रेय का केस सुना है भागवत में, ये मेरे यहाँ भागवत रोज सुनने आता है, और मेरे यहाँ रोज भागवत जी होती हैं, बेनागा भागवत जी करता हूं मैं, और ये सुनने आता है, और भी लोग सुनने आते हैं। और इसने जिस दिन से भागवत जी में दत्तात्रेय का सुना है किस्सा, का वो पढ़े रहते थे और उन्होंने यदु जी को उपदेश दिया था, उनका उपदेश सुना था, उस दिन से इसने रोटी मांग करके खाना बंद कर दिया। और आप इसको सजा करोगे, आप तो बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। क्या आप बात करते हो? खोपड़ी को अपनी को सही रखो पहले, कि मैं किस आदमी को सजा कर रहा हूँ। जज साहब एकदम हिल गए कि ये बात कैसी कर रहा है। इतने नहीं, ये दत्तात्रेय का किस्सा सुनने के बाद उसने मांग करके रोटी खाना छोड़ दिया, आप इसे सजा करोगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। जज साहब सुधर गए, मुझसे बोले कि ऐसा है भाई, मैं आपको सजा, देखो मैं जजमेंट तो सजा का लिख चुका, आपको सजा तो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि मैं जजमेंट को चेंज करूंगा तो मुझे हफ्ते भर का एक समय लग जाएगा, पूरा जजमेंट तैयार है तुम्हारा। लेकिन मैं आपका ऐसा उपाय किए दे रहा हूं कि मैं आपको छोड़ दूंगा। 3 साल की सजा करने पर मुचलके में छोड़ दिया जाता है आदमी को, तो मैं आपको 3 साल की सजा कर दूंगा और मुचलके पे आप छूट जाओगे, जेल नहीं जाओगे। जाओ आप भाई साहब को बुला लाओ, अपने को किसी से भाई साहब को बुलवा लो। भाई साहब का हमारे का बिस्तर ऐसी जगह पे था कि उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था, एक गली में घुस करके अंदर की तरफ पेड़ के नीचे। मैंने कहा साहब देखो, आपके भाई साहब आए नहीं, मैंने क्या बताऊं साहब, बड़े भाई साहब तो सिगरेट पी करके और बैठे होंगे मस्त, उनको तो कोई चिंता ही नहीं है कि लड़का और भाई जेल जा रहा है तो क्या है। और एक मेरे उनसे छोटे भाई है, वो भी वकील है, वो अपने रोने में लगे हुए होंगे कि मेरा भाई जेल जा रहा है, वो रो रहे होंगे बैठ के, इसलिए दोनों भाई यहाँ क्यों आएंगे? आपने सजा की कही दी है तो वो यहाँ तो नहीं आएंगे।
छोटे वाले भाई साहब रोने में लगे होंगे, बड़े भाई साहब सिगरेट पी रहे होंगे, तो उन्होंने एक आदमी को भेजा कि भाई तू जाकर के इनके भाई को बुला ला। जब उसे भी बिस्तर नहीं मिला तो फिर उससे कहा कि अच्छा तुम चले जाओ और भाई को बुला लाओ, पुलिस वाले से कहिए थे कि तुम इनके साथ चले जाओ। पुलिस वाला बोला कि भैया इसको आप सजा कर चुके हो, मैं इसको नहीं जाता, भाग गया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। देखिए भगवान पर भरोसा करने वालों का क्या होता है कि जज साहब ने मुझसे कह दिया कि अच्छा तुम चले जाओ, अपने भाई को बुला लाओ, भाई साहब को बुला लाओ। जिसको सजा हो चुकी उस पर इतना भरोसा जज का हो गया कि उसने मुझसे कह दी कि जाओ तुम भाई साहब को बुला लाओ। मैं कटहरे में से निकल ही रहा था जब तक मेरा भतीजा आ गया स्कूटर की चाबी लेने कि भाई चाबी दे दो, अब आप जेल जाओगे तो स्कूटर को मैं घर ले जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि भाई साहब को बुला करके लाओ, जी मुझे छोड़ने तैयार है। फिर वहां पर भीड़ हो गई और जज साहब ने मुझे छोड़ा, 3 साल की सजा पे करके और मुचलका भरवा करके छोड़ दिया। तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरी माताजी में कितनी ताकत है, वो भी भगवान का रूप हो गई है। भगवान का कितना हाथ है। मेरी माताजी भी बड़ी धार्मिक थी, सुबह 4 बजे तो कुएं पे स्नान करने चली जाती थी। पूरी जीवन उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। और मेरे भरोसे को भी देखिए आज भी कैसा भरोसा है कि मैं जेल में नहीं गया। वो वकील साहब मुझसे हाथ जोड़ करके बोले कि ये बता दे तू है कौन। मैंने कि मैं तुम्हारा छोटा भाई संतोष हूँ। कहते ने मेरी तो ऐसी तैसी होगी, मैं तो केस हार गया, सजा तो तुझे हो गई, लेकिन तूने गई थी कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, वो बात कैसे सही होगी? तेने क्या सोच के पहले गई थी? ये मेरे राम जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा है। रोज मेरे यहाँ जो है भागवत जी हुआ करती है, मैं उसे पढ़ा करता हूँ, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी कि मैंने आपसे ये कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा जेल। और मुझ में कोई ताकत नहीं, भगवान की ताकत है, क्योंकि भगवान भरोसा भारी, चाहे बिक जाए लोटा थारी। इसलिए आज भी जो भगवान का भरोसा करते हैं वो ऐसा लगता है कि दुख पा रहे, लेकिन वो दुख पाते नहीं है। उनके पिछले कर्मों का नाश होता है, क्योंकि कर्म पूरे नहीं करेंगे जब तक उनका उद्धार कैसे होगा। भीष्म पितामह को तो मरने की इच्छा मृत्यु थी, लेकिन फिर भी वो लटके रहे, क्योंकि उनका एक कर्म बाकी था। ऐसे ही सभी मनुष्य जो दुख पा रहे हैं वो अपने कर्मों को बराबर कर रहे हैं, बराबर करने के बाद उनका जन्म होगा ही नहीं। तो आज भी ऐसी पोजीशन बनी हुई है। कलयुग में ऐसे भी कुछ लोग थे जो अभी दुष्टों का वर्णन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण कर लेता था और भक्ष्य खाने वाला था, वो सब कुछ खा लेता था, वो ही योगी था और वो ही सिद्ध थे और वो ही मनुष्य कलयुग में पूज्य थे। और जिसके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं वे कलयुग में बड़े वक्ता माने जाते हैं। लेकिन ये बात किसी हद तक ठीक है, पूरी हद तक ठीक नहीं, क्योंकि ये भी कलयुग चल रहा है। उस समय भयंकर कलयुग था, लेकिन उसका जिक्र कर रहे हैं। आज जैसा आज तो कलयुग है कि आज तो भगवान के 50 उदाहरण ऐसे भगवान जी प्रत्यक्ष दिखते। और नार विवश नर सकल गोसाई नाचे नट मरकट की नाई शुद्ध दुजन उपदेश है ज्ञाना मेल जने उले कुदाना। और सब नर काम लोभ रथ क्रोधी देव विप्र सुत संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पथ त्यागी भजे नारी पर पुरुष अभागी। और सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना गुरु शिष बधिर अंध काले का एक न सुन एक नहीं देखा हरे हरे शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु घोर नरक में परई मात पिता बालकन बुलावई उदर भरे सोई धर्म सिखावई। ओम ब्रह्म ज्ञान विनार नर कहे न दूसरी बात कोड़ लाग लोग बस करें विप्र गुरु घात और बाधे शूद्र दुजन सन हम तुम ते कछु घाट और जाने ब्रह्म सो विप्र पर आंख दिखावे डाट। ओम हे गोसाई हे गरुड़ जी सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं,
सभी स्त्रियों का हाल बिगड़ा रहता है कलयुग में, और सभी मनुष्य स्त्रियों के बस में रहते हैं। जरा एक किसी महिला ने आपको तिरछी नजर से देख लिया तो आप उसके चक्कर में ही पड़े रहोगे, महीनों निकाल दोगे, चाहे वो दोबारा तुम में लाती मार दे रहे, और सब उसके बस में है स्त्रियों के में, और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते रहते हैं उसके आगे पीछे। तो ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानों का उपदेश करते हैं, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान बताते हैं, अरे साहब बहस करेंगे, शूद्र जो है ब्राह्मणों को उपदेश करेंगे। बताइए कैसा जमाना है, ये कलयुग की बात है बताई जा रही, घोर कलयुग की। अरे आप घोर कलयुग नहीं है तो भी शूद्र जी समझते हैं कि साहब हम जाने कितने ज्ञानी। ओम गले में जनेऊ डाल करके दान लेने लग जाते हैं शूद्र। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी हो जाते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करने लग जाती हैं, पति को सोते हुए को काट डालती है, और जेल में भले ही जाना पड़े लेकिन काट तो देती हैं प्रेमी से मिलके। आए दिन अखबार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन ये सूचना नहीं आई हो कि प्रेमी से मिलके पति को मार दिया, और फिर जेल में जीवन कट जाता है। पुलिस वाले सही कर देते हैं बिल्कुल वहां जाने के बाद, लेकिन होश कहाँ आ रहा है लोगों को, महिलाओं को होश नहीं आ रहा है कि पुलिस वाले वहां जाके ठीक कर देंगे तो यहीं बने रहो। और सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, क्योंकि सुहागिनों का तो जितना पति कमा के ले आएगा उतने से ही खर्चा चलाना पड़ेगा। लेकिन विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं, तो विधवा पे क्या बात है। विधवाओं का तो ये सिद्धांत हो जाता है कि अरे लाला कहवेगी तो मैं जा गांव की बहन बेटी हूं, लेकिन पढ़ रही हूं मैं बहू से ज्यादा भारी। विधवाओं का तो ये सिद्धांत हो जाता है कि जरा आदमी की तरफ गलत नजर से देखा और आदमी लाखों लौटा देगा, तो फिर वो तो श्रृंगार नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। और भली औरतें जिनके पति हैं वो तो बेचारे 4,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो उसी में रोटी खाएंगी, तो वो कहां से आभूषण लाएंगी। लेकिन विधवाओं के तो प्रेम ही ऐसे है कि आभूषण बनवा करके खुद दे देंगे। कोई घर में खर्चे की जरूरत होगी तो घर में खर्चा करा देंगे, मकान बनवाना होगा तो मकान बनवा देंगे, कार में घुमाना होगा तो कार में घुमाएंगे, वो तो मजे कराएंगे। ये भी तो कहते हैं कि रड़ुआ का रुपया चवन्नी में चलता है, तो श्रृंगार तो वो अपने आप करेंगी। तो ये कलयुग की रीति है कि अभागिनी स्त्रियां जो हैं गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर के पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित रहती हैं, क्योंकि उन पर तो पैसे की व्यवस्था ही नहीं, गृहस्थी को चलाएंगे आभूषण बनवाए। 40,000 से ऊपर चल रहा है सोना, कहां से बनवाएगी कोई सोना। 40,000 उसका पति कमाएगा 4 महीने में, और अब तो कोरोना काल में तो 4 महीने की तो बात छोड़ो, 4 साल लग जाए तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सबके धंधे चौपट हो गए। ऐसा कोई रहा नहीं जिसके हाथ में कटोरा नहीं आ गया, वो जो बड़े गीतों में मिलता था। ओम विधाताओं विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते, विधवाओं के लिए पैसे की कभी कोई कमी नहीं, चाहे कोरोना में लॉकडाउन हो जाए और चाहे फॉकडाउन हो जाए, उनके पास पैसे क्या लाएगा प्रेमी कहीं ना कहीं से। ओम शिष्य और गुरु ने बहरे और अंधे का सा हिसाब हो गया। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता है, कह देते हैं आजकल के बच्चे पैसे ले लिया करो गुरु जी, आप पढ़ा रहे हो हमको, आपको पैसे मिल जाया करेंगे महीने के महीने, लेकिन हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे इससे आपको कोई मतलब नहीं। उन्होंने कही ठीक है बिना पढ़ाए ही पैसे आ रहे, मेरी क्या जरूरत है, तो भिजवा दिया कर अपने बाप से कह के। जब पैसे जा रहे हैं महीने के महीने, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है वो शोक नहीं हरण करता है, तो वो चोर है। जो गुरु पैसे लेता है और उसको शिक्षा नहीं देता है तो उसको समझो वो चोर है। माता पिता बालकों को बुला करके वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे, पैदा होते ही ऐसा पढ़ाते हैं बेटा नौकरी लग जाए तेरी, सरकारी नौकरी लगा ले, ये नहीं बताएंगे कि भगवान का भजन कर ले।
वो वाली कहावत तो बिल्कुल गलत हो गई का पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासुसु तो होई नतर बाज वाली बाद बयानी राम विमुख दुख सुत ते हित हानि। वो बात तो खत्म। अब तो क्या है लल्लू ऐसा पढ़ियो कि नौकरी लग जाए। नौकरी लगाने की चिंता की शिक्षा देते हैं कि नौकरी लग जानी चाहिए और तेल लेने जाए दुनिया। क्यों सरकारी नौकरी लग गई तो सब काम बढ़िया। क्यों सरकारी नौकरी में मास्टर साहब प्राइवेट में मास्टरी कर रहे हैं तो 3,000 मिल रहे हैं, और सरकारी मास्टर हो गए तो 40,000 लेके पहले ही महीने में घर में घुस रहे। तो कौन नहीं चाहेगा सरकारी नौकरी को भाई। स्त्री और पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं करते। स्त्री और पुरुष सबने ब्रह्म ज्ञानी हो गए। किसी के घर में चोरी हो गए, रे भैया लेनिया देनिया। किसी का लड़का मर गया, तुम जाके अरे भाई आपका इतने ही दिन का उसका संबंध था, जो कर्ज था बीमार होके मर गया, कर्जा लेके इतना ही था, तुमसे चुका करके वो चला गया। जो आएगा वो अरे भैया इतने ही दिन का संयोग था, वो उसका कर्जा था तुम पे, बीमार हो गया, कर्जे को चुका करके जैसे ही चुका कर्जा पूरा हुआ वो चला गया। इतने ज्ञानी हो गए तो कुछ पूछो मत। और ब्राह्मण और गुरु की हत्या 2-2 रुपए के पीछे कर देंगे, दूसरे को तो ज्ञान देने जाएंगे, और किसी की बेईमानी करनी होगी तो खटाक से बेईमानी कर लेंगे। अब वैसे ज्ञानी ओम शुद्ध ब्राह्मणों से बात विवाद करते हैं, करे यार तुम काहे के पंडित जी है यार, हमको कौन सा ज्ञान नहीं मालूम है, हम यो ज्ञानी और हमने यो ज्ञानी और वो उसने यो कर दिया। 50 उदाहरण दे देंगे। पंडित जी से कहेंगे तुम क्या जानते हो, हम क्या कम जानते हैं, है क्या हम तुमसे किसी मामले में कम है। खून एक सा है, काट के देख लो, तुम्हारा भी लाल निकलेगा हमारा भी लाल निकलेगा। और जो फिर ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तुम काहे कि हम भी ब्रह्म को जानते हैं, तो हम तुमसे किस बात में कम है। और अकड़ अकड़ के पढ़ते हैं क्योंकि भैया सूत्रों में बड़ी जल्दी सुनी जाती है आज के जमाने। पर त्रियलम पट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित कर युग कर आप गए और तिनहु घाले जे कहूं सतमारग प्रतिपाले कल्प कल्प भर एक एक नरका परे जे दूषण सुत कर तरका। ओम पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी, यानी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी पुरुष हैं। जो ममता में लिपटे हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, वो ही अभेदवादी हैं, ब्रह्म को एक बताते हैं। और मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है, वे स्वयं तो नष्ट होते ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपादन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। और जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प वर्ग के लिए एक एक नरक में एक एक कल्प तक पड़े रहते हैं। कि कल्प उसको कहते हैं 1000 बार चारों युग घूम जाए तब एक कल्प होता है। भाई सब क्षमा करना, गड़बड़ी तो कोई है नहीं, वैसे मैंने सही आंकड़ा बताया है, फिर भी आप सोच रहे ना कितने दिनों तक नरक में पड़े रहते हैं। और जे बर ना धमते कुमारा स्वपच किरात कोल कलबारा नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी मूल मुड़ाए होए सन्यासी। और तेरे प्रनसन आप पुजावे उभय लोक निज हाथ नसावे विप्र निरक्षर लोल पुकामी निराचार सट प्रसलीक स्वामी। और शूद्र करें जप तप व्रत नाना बैठ बरासन कहे पुराना सवनर कल्प कल्पित करें अचारा जाए न बरन अनीत अपारा। तेली कुमार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वा करके और सन्यासी हो जाते हैं।
ओम वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों में दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। वो ब्राह्मणों से पैर छिपाते हैं और अपने दोनों लोकों को नष्ट कर लेते हैं, इस लोक को और परलोक को। दो लोक और कौन से? ये लोक और परलोक। ओम ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी हो जाते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? अब देखो, ऊपर वाला तो नीचे ही गिरेगा और नीचे वाला ऊपर चढ़ेगा। अब ब्राह्मण भागेगा अगर किसी की लड़की को लेकर के, तो वो उससे नीची जाति की को लेके, या तो ब्राह्मण की को लेके भागेगा, और ब्राह्मण की लेके नहीं भागेगा तो किसी नीची जाति की लेके भागेगा। और अगर शूद्र किसी लड़की को लेके भागेगा तो या तो शूद्र अलग से अपनी ही जाति की लड़की को ले जाएगा, और नहीं तो किसी और जाति के ले जाएगा, तो वो ऊंची जाति की तरफ ले जाएगा। ओम शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठ करके पुराणों को कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन मैं कर नहीं सकता हूं। कलयुग की नीति बता रहे हैं का गोस्वामी जी। ओम भय वरण शंकर कलि भिन्न से तो सब लोग करे पाप पावै दुख भय रुज शोक भेव। ओम कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर मर्यादा से चैत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। और श्रुत सम्मत हरे भक्त पथ संयुत विरति विवेक तेन चले नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल ओन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल संभारी हरो नाथ मम संकट हारी। ओम कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से चैत हो जाते हैं। वे पाप करते हैं और दुख भोगते हैं, और वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त हो जो हरिभक्ति का मार्ग है, हरिभक्ति का मार्ग है, वो बस मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। और आज जो है भाई मंगलवार का दिन है, हमको अभी सुंदर कांड भी पढ़ना है और आगे कथा होगी कल। यहाँ सोमा दोहा कर लिया है और आगे कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान।